अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हम जो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोजन का हमें पता है कि सबसे पहले तो ये पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और उसके बाद ग्लाइकोजन के अंदर एक तो हमारे पास अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा 1D लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, ठीक है। अल्फ़ा 1,4 लिंकेज ग्लाइकोजन का होता है या अल्फ़ा 1D लिंकेज होता है, ठीक है। अब जो हम बात ये करेंगे कि ग्लाइकोजन की हम ग्लाइकोजन की सेंसिस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ये बात भी हो गई। अब हम एक बात जो है इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास जो लीवर और जो हमारे पास मसल है ना, उसका डिफरेंस का टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट में हम क्या कहेंगे कि ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट में हम यहाँ पे अगर वेलफेयर स्टेट की बात करें तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है वो आपको पता है कि लिवर में ज़्यादा स्टोर्ड होती है, 400 ग्राम जो है वो स्टोर होती है। और जो मसल्स हैं, ये हम लिवर की बात करें और मसल की, तो ये हमारे पास 100 ग्राम स्टोर होते हैं, ठीक है। अब दूसरी हमने बात ये करनी है कि ये तो हमने वेलफेयर स्टेट की बात कर ली। अब जो अगर हम फास्टिंग स्टेट की बात करें, फास्टिंग स्टेट में जो है हमारे पास ग्लाइकोजेनोलाइसिस होना है, तो उसमें ये कहना है कि मसल में तो ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि मसल में हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन लीवर में हमने कहना है कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फोस्फेटेज की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सारी सप्लाई करेगा किसको, ब्लड को, ठीक है। ये बात भी कवर हो गई। अब जो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टेबल है, ठीक है। आपने इसको पक्का याद कर लेना है, इसको नोट कर ले कहीं एक जगह पे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अब हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की सेंसिस। ग्लाइकोजन की सेंसिस के लिए सबसे पहले जो है हमें ग्लूकोज रिक्वायर है, ठीक है। ग्लूकोज हमारे पास प्रेजेंट है। ग्लूकोज से कन्वर्ट होना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज या फिर हमारे पास ग्लूकोकाइनेज। ये आपको बहुत पता है, ठीक है। ये बात भी ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, किसकी प्रेजेंस में, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में। एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्या है, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। और ये एक हमारे पास रिवर्सिबल है, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल पाथवे है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में फोस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ना वो आगे से कन्वर्ट होगा हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्म में। वो किस में कन्वर्ट होगा, एक तो यूटीपी हमारे पास जो है सबस्ट्रेट यूज़ होगा, सबस्ट्रेट नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक कोएंजाइम समझ ले, यूटीपी यूज़ होगा, या इसके अलावा हमारे पास एक एंजाइम यूज़ होगा यूडीपी पायरोफॉस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, ठीक है। याद रखना है, दोबारा बता रही हूँ, यूडीपी पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से हमने यूटीपी जो यूज़ हुआ था वहाँ से हमारे पास एक तो मतलब फॉस्फेट यूज़ हो गया। अब जो 2 फॉस्फेट से वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हैं वो हमारे पास रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे पास इसमें वाटर ऐड हुआ है। वाटर ऐड होने के बाद हमारे पास पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया, आगे से ये यूटिलाइज होंगे। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हमारे पास क्या बन गया, यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है। यूडीपी ग्लूकोज बन गया। अब यूडीपी ग्लूकोज का हमने ये बताना है कि यूडीपी ग्लूकोज के ऊपर क्या होगी, ऑटोग्लाइकोसाइलेशन क्या होगी, ऑटोग्लाइकोसाइलेशन में ये क्या होगा कि हमारे पास यूडीपी निकल जाएगा। यूडीपी निकलने के बाद जो है हमारे पास एक ग्लाइकोजेनिन, यानी ग्लाइकोजेनिन क्या होगा, ग्लाइकोजेनिन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइमर भी कहेंगे। ग्लाइकोजेनिन क्या होगा, ग्लाइकोजेनिन जो है वो बेसिकली सिंथेसाइज करेगा एक ट्राइसिन रिंग, ठीक है। क्या सिंथेसाइज करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइसिन रिंग को सिंथेसाइज करेगा और उसके ऊपर हमारे पास जो है 194 पोजीशन के ऊपर ना OH अटैच होगा, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमर है, उसके साथ OH अटैच है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, जो है ये हमारे पास एक
ग्लाइकोजेनिन है, ठीक है। ग्लाइकोजेनिन ने इसको सिंथेसाइज किया है, इसकी ऑटोग्लाइकोसाइलेशन होगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, यूडीपी ग्लूकोज की ऑटोग्लाइकोसाइलेशन होगी, यूडीपी जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है जो ग्लाइकोजेनिन ने बनाया है ये आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे हमारे पास जो है ये ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू हैं और ये हमारे पास एक प्राइमर प्रोटीन है, ये जो प्राइमर प्रोटीन बनी है हमारे पास, ठीक है, ये प्राइमर प्रोटीन है। अब यूडीपी निकल गया तो अब ये हमारे पास ग्लूकोज ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू जब हमारे पास 14 से 16 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू एक प्राइमर के साथ अटैच हो जाएंगे ना, तब हमारे पास एक एंजाइम आएगा ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेटेज इसने एक्टिव होना है। अब इस ग्लाइकोजन सिंथेटेज का काम क्या है कि ग्लाइकोजन सिंथेटेज ने हमारे पास क्या बनानी है, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, ठीक है। क्या बनाएगा, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। अल्फ़ा 1,4 लिंकेज क्या कि मतलब ये चेन इलोंगेशन में हेल्प करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ग्लाइकोजन को आके इसके साथ अटैच करेगा, ठीक है। अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बनाएगा, ठीक है। अब जब हमारे पास जो है जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज को ना एक्ट करने के लिए ना प्राइमर प्रोटीन रिक्वायर होती है, इसको 14 से 16 ग्लाइकोजन रेजिड्यू रिक्वायर नहीं होते। 14 से 16 ग्लाइकोजन रेजिड्यू किसको रिक्वायर होते हैं, हमारे पास ट्रांसफरेज को एक्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो हमारे पास 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट है ना, इसको एक्ट करने के लिए हमारे पास अल्फ़ा 1,4 लिंकेज जो है कितने एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, 14 से 16 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू रिक्वायर होते हैं। अब ये होगा कि हमारे पास जब अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बन गया है उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 11 या से मतलब 15 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू अटैच हो गए हैं इस प्राइमर के साथ अटैच होने के बाद अब आएगा एक एंजाइम 4,6 ट्रांसफरेज उसने आगे क्या करना है कि उसने ब्रांचिंग शुरू कर देनी है, या ब्रांचिंग क्या इस तरह कि उसने जो एंजाइम है ना मतलब ग्लाइकोसाइल उसकी हमारे पास जो है उसकी ब्रेकडाउन शुरू कर देनी है। उसकी ब्रेकडाउन शुरू किस तरह करनी है कि उसने किसी भी फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से यहाँ से एक पॉइंट पे इसने एक्ट करना है और इस पॉइंट को के एक्ट करने के बाद ना इसने ये वाली सारी चेन उठा के ना इस तरह इस